Hey guys, welcome to Adverb Classes. This is Tausif, and in this video we will talk about some application. We will talk about some useful mobile applications. इस वीडियो में हम कुछ मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जिनको आप यूज़ करके आपकी स्टडी में यूज़ करके आप अपनी स्टडी को एक प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं। आपकी स्टडी में एक प्रोडक्टिविटी आ जाएगी अगर आप इन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो हम इन ऐप्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग होते हैं जो अननेसेसरी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सोशल मीडिया के जो ऐप्स हैं उनको डिलीट कर दीजिए, बट आप उनकी जो टाइमिंग है वो कम कर सकते हैं। इसी के अलावा जो ऐप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप उनको यूज़ करेंगे आपकी स्टडी में, तो आपकी स्टडी बेहतर हो जाएगी। माइट भी आप उसको अरेंज कर सकते हैं। माइट ऐसा नहीं होगा कि कोई आपकी जगह पढ़ लेगा, बट आप इसको अरेंज कर सकते हैं। मीन्स आपकी स्टडी अरेंज की जाएगी, यानी कि आप उसको ट्रैक कर सकते हैं आपकी स्टडी को। ठीक है ना? तो देखते हैं, आगे चलिए। शुरू करते हैं वीडियो। हमारे पास जो फर्स्ट ऐप है, फर्स्ट एप्लीकेशन है, उसका नाम है एवरनोट। एवरनोट एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन है और इसका डेस्कटॉप वर्जन भी आता है। इसमें क्या हो सकता है कि आप इसको नोट की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन नोट बना सकते हैं इस एप्लीकेशन में। ठीक है, ऑनलाइन नोट एप्लीकेशन बना सकते हैं आप। इसमें इमेजेस के क्लिप लगा सकते हैं, जो शॉर्ट क्लिप या स्क्रीन शॉट्स होते हैं, है ना, स्क्रीन शॉट्स होते हैं, तो वो आप लगा सकते हैं ताकि आप बेटर ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं जब भी आप चाहें, जब भी जहाँ भी आप चाहें। तो एवरनोट एक बेहतरीन ऐप है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड्रॉयड वर्जन में भी आता है और आईओएस वर्जन में भी आता है, डेस्कटॉप में भी मिल जाएगा आपको ये। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे फ़ायदा यही होगा कि आपको ऑनलाइन नोट अरेंज करने में एक आसानी हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके नोट्स कहीं हैं, ऑफलाइन नोट्स या फिर ऑनलाइन नोट्स, तो आपको एक ही जगह अरेंज कर सकते हैं आप ऑनलाइन में। करेक्ट। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है फॉरेस्ट ऐप। ये एंड्रॉयड में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और ऐप स्टोर यानी कि आईओएस वर्जन में भी आता है ये। तो फॉरेस्ट ऐप का काम ये होता है कि आप जब स्टडी करते हैं, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने पढ़ा, लेकिन बट टाइमिंग नहीं अरेंज हो पाती है, यानी कि टाइम मैनेजमेंट के लिए ये आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ऐप है इसका इस्तेमाल आप टाइम मैनेजमेंट के लिए कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे? अब इसमें पता है क्या होता है कि ये एक इंटरफेस देते हैं। इंटरफेस में आप जब पढ़ना यानी कि स्टडी करने जब बैठते हैं आपकी टेबल पर, तो सपोज़ आपने एक टाइमर सेट कर लिया कि आप 25 मिनट स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो जब आप 25 मिनट स्टडी करने वाले हैं, उसका जो टाइमर है, अगर आप जब वो कंप्लीट कर लेंगे ना, जब वो आप 25 मिनट कंप्लीट कर लेंगे स्टडी को, तो ये आपको एज ए रिवॉर्ड एक फॉरेस्ट ग्रो करके देते हैं, यानी कि एज ए रिवॉर्ड एक फॉरेस्ट ग्रो हो जाएगा उसी के ऐप में। ठीक है, तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि मैंने कितने ऐप्स या फिर कितने फॉरेस्ट, कितने ट्रीज़ को ग्रो कर लिया। एक अगर आपने 25 का जो टारगेट है उसको अचीव कर लिया, तो एक ट्री लगा देंगे, यानी कि एक ट्री, वर्चुअल ट्री आ जाएगा उस ऐप में। ठीक है ना? उसके बाद क्या होगा, सपोज़ अगर आपने ये 25 का जो टारगेट है वो मीट नहीं किया, ठीक है, तो क्या होगा, तो इस टाइप से यानी कि डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। यानी कि जो आप लैंड चाहते हैं, कि आप जो चाहते हैं कि फॉरेस्ट जहाँ पर हो जाए, बट वो फॉरेस्ट क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा उसका, यानी कि ट्री ग्रो नहीं होगा। ठीक है ना? तो ट्री ग्रो नहीं होगा तो अल्टीमेटली आपको भी लगेगा कि वाई दिस इज़ हैपनिंग। सो you will get a notification or you will get a message in your head that we should study more। ठीक है ना? तो इसी तरह से आप ट्रैक कर सकते हैं। ये एक ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छा सोर्स है, या फिर ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छा ऐप माना जाता है फॉरेस्ट ऐप। इसमें आप टारगेट लगा सकते हैं 25 मिनट या फिर 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, जितने भी मिनट का आप चाहें। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब स्टडी करते हैं तो 25 मिनट एंड देन 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट एंड देन 5 मिनट का ब्रेक, आप इस पैटर्न पे आप जब स्टडी करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टडी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग होते हैं जो घंटों बैठ जाते हैं टेबल पर, बट बाद में क्या होता है, मान लो स्टार्ट किया आपने दिन, सुबह 9 बजे आप बैठ जाते हैं स्टडी टेबल पर, और जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको लगता है कि मैं तो आज बहुत पढ़ूंगा, लेकिन आप पढ़ कितना पाते हैं, सिर्फ 3 घंटा या 4 घंटा, क्योंकि आप वो कंटिन्यूअसली बैठे रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, बीच में ब्रेक्स भी लेने हैं। ठीक है ना? तो ये ऐप आपको मदद करेगा किसमें, ब्रेक्स सेट करने में या फिर ब्रेक मैनेज करने में। तो इन सब के लिए ये एक बेहतरीन ऐप है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है ना। तो इसके आगे जो नेक्स्ट ऐप है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, वर्ड वेब डिक्शनरी। ये एक बहुत यूज़फुल ऐप हो सकता है। ये एक ऑफलाइन डिक्शनरी है। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो एज ए ऑफलाइन डिक्शनरी की तरह ये काम करेगा। सपोज़ कभी कभी हम पढ़ते हुए जो आपने सुना होगा कि आपसे बहुत लोगों ने कहा होगा या आपने सुना होगा कि वो लोग ये कहते हैं कि आपको जो वोकेबलरी है उसको बेटर करने के लिए क्या करना है कि आपको डेली डेली कुछ वर्ड्स लिखने होंगे, ठीक है। बट मैं कहूँगा कि आप ऐसा मत कीजिए। आप क्या कीजिए कि जब आप आपका चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, सपोज़ आप एक चैप्टर पढ़ते हैं और उस चैप्टर में सपोज़ आपको कोई वर्ड का मीनिंग नहीं पता, ठीक है, वर्ड का मीनिंग नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, उसी समय इस डिक्शनरी को ओपन कीजिए, उसी समय इस डिक्शनरी को ओपन कीजिए। क्योंकि ये ऑफलाइन होती है तो आप इंटरनेट बंद कर सकते हैं ताकि जो ऑनलाइन जो नोटिफिकेशन है वो भी नहीं आए, ठीक है ना। तो आप उससे बच सकते हैं। इसी तरह से जब आप कुछ वर्ड्स को सर्च करना चाहते हैं तो आप तुरंत ही इस डिक्शनरी को ओपन कीजिए और इस डिक्शनरी में वो वर्ड सर्च करेंगे तो आपको कई सारे उसके सिनोनियम्स मिल जाते हैं, कई सारे उसके एंटोनियम्स मिल जाते हैं, यानी कि उस वर्ड से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस भी मिल जाती हैं। तो आपको एक बेटर पिक्चर दिखाई देगी, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आप तुरंत जब भी कोई वर्ड नहीं आता है आपको समझ में, आपने वो वर्ड सर्च किया और वो वर्ड आपने कहीं लिखा नहीं, कहीं याद नहीं किया, बट एक बार देख लिया, राइट है ना। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कुछ सेकंड का ही समय लगता है। तो जैसे जैसे आप पढ़ेंगे चैप्टर को, जैसे जैसे कंप्लीट करेंगे चैप्टर को, पूरा चैप्टर, तो क्या होगा कि कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपकी वोकेबलरी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। आपको ऐसा नहीं है कि आपको कुछ लिख कर रटना पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा याद करना है, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, सिंपल, जब भी कोई वर्ड का मतलब नहीं पता आपको, तुरंत उस डिक्शनरी में सर्च कीजिए और उस डिक्शनरी से वो वर्ड का मतलब समझ लीजिए। डिक्शनरी में कुछ अलग फीचर्स भी हैं, तो जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आप इसको एक्सप्लोर कीजिए। मैं कहूँगा ये एक बेहतरीन ऐप है जो कि आपकी स्टडी में डेफिनेटली हेल्प करेगा, राइट। सो नेक्स्ट ऐप हमारे पास है एंकी ड्रॉइड फ्लैश कार्ड। इसका काम ये होता है कि आप एक फ़्लैश कार्ड बना सकते हैं। फ़्लैश कार्ड बेसिकली क्या काम करते हैं कि सपोज़ ये आपके रिवीजन में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? रिवीजन में हेल्प करते हैं। जब भी आप रिवीजन करना चाहें तो आपको पहले से कुछ क्वेश्चंस बनाने होते हैं, कुछ क्वेश्चंस शॉर्ट की। सपोज़ आपसे कहा जाए कि कोई प्रोडक्टिविटी के लिए प्रोडक्टिविटी के लिए प्रोडक्टिविटी के लिए हमने जो वीडियो बनाई है अभी, उसमें मैंने 5 ऐप्स के बारे में बात करूँगा, ठीक है ना। 5 ऐप्स के बारे में बात करूँगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आप लर्न करेंगे, यानी कि उसमें सिर्फ क्वेश्चन लिखा होगा, नॉट आंसर। आंसर नहीं होगा। आंसर कब होगा? जब आपको क्वेश्चन याद ना आए। तो आप क्या करेंगे कि जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा तो उसके जो मेन पॉइंट होंगे, मेन पॉइंट्स के क्वेश्चन में कन्वर्ट करके, यानी कि मेन पॉइंट को क्वेश्चंस में कन्वर्ट करके आप इसमें पुट कर सकते हैं और उसका आंसर भी लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा कि जो आंसर होगा ना, उस आंसर को आप छुपा दीजिए, यानी कि ये आंसर हाइड हो जाएगा। तो जब भी आपको रिवीजन करना होगा, आप सीधा कहाँ पर आएंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन पढ़ के आप याद करने की कोशिश करेंगे। आप मेंटली एक्टिव लर्निंग, यानी कि रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो आंसर आपको याद आ रहा है या नहीं। अगर वो याद नहीं आता है तो आपको आंसर देखना है, अदरवाइज़ वो आंसर हाइड रहेगा, छुपा रहेगा, राइट है ना। तो इस तरह से ये वर्क करता है एंकीड्रॉयड फ्लैश कार्ड। इसके अदर ऐप्स भी होते हैं बट ये एक ऐप अच्छा है। आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसका डेस्कटॉप वर्जन भी आता है, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि ये कुछ ऐप्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं और प्रोडक्टिविटी में आपकी बहुत मदद करेंगे। इसी तरह से जो हमारे पास लास्ट ऐप है उसका नाम है टू डू ऐप, यानी कि इसमें आपको एक लिस्ट बनानी होती है, टू डू लिस्ट। सपोज़ आपने आज डिसाइड किया कि आपको कुछ टास्क हैं आपके पास, जैसे कि आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है, आपको साइंस भी पढ़ना है, और आपको सपोज़ कोई एक और सब्जेक्ट है एसएसटी। आपको ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं बस, बट इन 3 सब्जेक्ट के कुछ चैप्टर पढ़ने हैं। सपोज़ फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट हेडिंग एंड सेकंड हेडिंग एंड थर्ड हेडिंग, ठीक है ना। तो इनका आप क्या कर सकते हैं कि आपको एक लिस्ट बनानी होगी। जैसे यहाँ पर आप देखिए इस साइड में ये ग्रॉसरी की लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी जगह बना सकते हैं आप आपके चैप्टर की लिस्ट कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2 पढ़ना है, टॉपिक नंबर 3 पढ़ना है, टॉपिक नंबर 4 है, टॉपिक नंबर 5 है, टॉपिक नंबर 6 है।
इसके बाद आप क्या करेंगे कि जैसे जैसे आप वो टॉपिक ख़त्म करते जाएंगे तो आप इस पर टिक कर दीजिए। तो ये टिक करके ये यहाँ से हट के नीचे आ जाता है। अब आपके पास जो बाकी के टॉपिक बचे हैं वो लिस्ट में रहेंगे। तो जब आप लास्ट तक, यानी कि जब आप डे ख़त्म करेंगे, आप पूरा दिन जब आप पढ़ाई करेंगे या फिर जितने भी समय आप पढ़ाई करेंगे, तो आपको एक लिस्ट होगी और जिसमें आपको लास्ट में पता चलेगा यार आज तो मैंने ये कुछ टॉपिक ख़त्म कर पाए बट ये तो ख़त्म नहीं कर पाए हैं, है ना। तो आप कल जो दूसरी लिस्ट बनाएंगे तो उसको आप बेटर तरीके से अरेंज कर पाएंगे इसमें। तो बेसिकली ये ऐप एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कराता है और इस लिस्ट को आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी जो स्टडी टॉपिक्स हैं, स्टडी चैप्टर्स हैं, उनका बेटर तरीके से ट्रैक किया जा सके कि आपके कितने टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं, कितने चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है ना, कितने सब्जेक्ट ख़त्म हो चुके हैं। तो हर सब्जेक्ट की आप लिस्ट बना सकते हैं। तो आपको अदर से कोई लिखना नहीं ज़रूरत है, बट ये ऐप ही आपके काम आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि ये चारों पांचों जो ऐप हमने बात की है, पहला ऐप हमने बात की, जो पहला ऐप था हमारे पास वो कौन सा था, मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। फर्स्ट ऐप है हमारे पास एवर नोट, जिसमें आप नोट्स लिख सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन नोट्स, थ्योरी आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो आप इसमें बेसिकली ऑलमोस्ट एनी थिंग यू कैन राइट इन दिस। अगर वेबसाइट पे सपोज़ कीजिए आपने वेबसाइट से कोई टॉपिक पढ़ा है, आपकी स्टडी के लिए साइंस का कोई टॉपिक आपने किसी वेबसाइट से पढ़ा, तो आप क्या कर सकते हैं कि उस वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेंगे और डायरेक्टली इस नोट में पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरह से वर्क करता है। जब आप यूज़ करेंगे तो और बेटर अच्छी तरीके से समझेंगे इसको। गेट एवर नोट, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, एवर नोट इसका नेम है। सेकंड ऐप है हमारे पास फॉरेस्ट ऐप, ये आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करता है। इसी तरह से थर्ड ऐप है हमारे पास वर्ड वेब डिक्शनरी, इसको आप जब डाउनलोड करेंगे, ये एक ऑफलाइन डिक्शनरी होती है और मिलियंस ऑफ वर्ड इस वेब डिक्शनरी में अवेलेबल है। आप कोई सा भी वर्ड सर्च करेंगे तो ऑलमोस्ट सारे ही वर्ड इसमें मिल जाते हैं। इंग्लिश डिक्शनरी है बट ये, ठीक है ना, तो ये हिंदी डिक्शनरी नहीं है, इंग्लिश डिक्शनरी है। इसी तरह से फोर्थ हमारे पास जो ऐप है वो है एंकीड्रॉइड। एंकीड्रॉइड का काम होता है कि आपको फ्लैश कार्ड बना कर देता है ये। आप इसमें फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको रिवीजन में हेल्प हो और रिकॉलिंग में हेल्प हो, ताकि जब कोई आप टॉपिक रिकॉल करना चाहें तो आप उसका सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आपको क्वेश्चन से ही रिकॉल हो जाता है तो ऑल गुड, अदरवाइज यू कैन सी द आंसर, राइट। एंड देन वी हैव द लास्ट ऐप which is name is to do app. So this app can be used to make a list for your topics and chapters which you want to study, राइट। तो आप उन जो भी टॉपिक या चैप्टर को स्टडी करना चाहते हैं उनकी आप लिस्ट बना सकते हैं इसमें और बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आई होप कि ये सारे ही ऐप आपको एक प्रोडक्टिविटी देंगे आपकी स्टडी में। थैंक यू वेरी मच। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव ए नाइस डे।